एक दिन अचानक अकबर के दरबार में 3 भव्य वस्त्रों में सजे धजे चमकती पगड़ियां पहने पंडित आए। उनका स्वागत स्वयं कुछ दरबारियों ने किया। उनके हाथों में चमत्कारी मालाएं थी, माथे पर तेज और आंखों में ऐसा आत्मविश्वास मानो उन्हें खुद भगवान ने धरती पर भेजा हो। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने घोषणा की, हम तीनों ब्रह्मलोक से आए हैं। भगवान ने हमें धरती पर भेजा है ताकि पापियों को सुधारें और धर्म का मार्ग दिखाएं। बादशाह अकबर पहले तो मुस्कुराए, फिर गंभीरता से बोले, अगर आप सच में भगवान के दूत हैं तो हमें प्रमाण दीजिए। पंडित बोले, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं, हमारी वाणी ही प्रमाण है, और अगर आप हमसे प्रश्न करेंगे तो ये अपमान होगा हमारे ईश्वरीय पद का। बीरबल, जो दरबार के कोने में बैठकर ये तमाशा देख रहे थे, चुपचाप मुस्करा रहे थे। बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, अगर ये सच में भगवान के दूत हैं तो इनकी परीक्षा होनी चाहिए ताकि प्रजा इनसे प्रेरणा ले सके, और अगर ये ढोंगी है तो समय रहते इनका पर्दाफाश हो। अकबर बोले, सही कहा, पर परीक्षा कैसे ली जाए? बीरबल बोले, छोड़िए मुझे इनका स्वागत करने की जिम्मेदारी, फिर देखिए मजा। अकबर ने आज्ञा दी, ठीक है बीरबल, अब इनकी सेवा सत्कार का काम तुम्हारे हवाले। तीनों पंडित मुस्कराए, मानो उन्हें पहले ही पता हो कि अब सब उनके आगे झुकेंगे। बीरबल ने पंडितों के लिए राजमहल में एक आलीशान महल तैयार कराया, जिसमें झूले, इत्र, सेवक, आरती और मिठाइयों की भरमार थी। पंडित बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे, वाह, भगवान का नाम लो और मौज करो। पर बीरबल की चाल अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह उन्होंने तीनों पंडितों से विनती की, हे देवदूतों, एक गरीब गांव में अनाथ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही। आप भगवान के दूत हैं, कृपया वहां जाकर उन्हें आशीर्वाद दें और शिक्षा दें। पंडितों ने मुंह बना लिया, हम वहां नहीं जा सकते, हमारा काम सिर्फ आशीर्वाद देना है, स्कूल चलाना नहीं। बीरबल मुस्कराए, कोई बात नहीं, आजमगढ़ गांव में एक कुआं सूख गया है, आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि पानी आ जाए। पंडित बोले, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, पर कुएं के पास नहीं जा सकते, वहां धूल है। तीसरी बार बीरबल बोले, ठीक है, एक बीमार आदमी है, वो बोल नहीं पाता, आप उसे ठीक कर सकते हैं। तीनों ने कहा, हम इलाज नहीं करते, हम केवल दिव्य प्रकाश फैलाते हैं। अब बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, हमने तीनों भगवान के दूतों को काम सौंपे, पर उन्होंने सब अस्वीकार कर दिए। शायद भगवान ने उन्हें सिर्फ राजमहल में आराम करने और मिठाई खाने भेजा है। पूरे दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा। बीरबल ने वही एक चित्र दिखाया, एक गधा जिसके ऊपर झंडा बंधा था और लिखा था, मैं भगवान का दूत हूं। फिर बोले, अगर सिर्फ दावा करने से कोई भगवान का दूत बन सकता है तो कल ये गधा भी राजमहल में घुस जाएगा। तीनों पंडितों का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, एक अंतिम परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए। अकबर बोले, आज्ञा है। बीरबल तीनों पंडितों को महल के बगीचे में ले गए और बोले, अगर आप सच में भगवान के दूत हैं तो इस पौधे से आज ही फल उगा दीजिए। तीनों बोले, ये तो असंभव है। बीरबल बोले, फिर आप कैसे भगवान के दूत हुए, जब न आप बीमार को ठीक कर सकते हैं, न पानी ला सकते हैं, न पौधा फलवला सकते हैं, न बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, न ही कोई वास्तविक काम कर सकते हैं। एक पंडित झल्ला उठा, हम सिर्फ भाग्य बदल सकते हैं। बीरबल ने झट उत्तर दिया, तो पहले अपना भाग्य बदलिए, कल से आप तीनों नगर की सफाई करेंगे। अकबर बोले, क्या ये उचित सजा है? बीरबल बोले, अगर कोई धोखा देकर खुद को ईश्वर का दूत कहे तो उसे जनता की सेवा से ही सच्चा मार्ग दिखाया जा सकता है। सफाई करना पवित्र कार्य है, शायद इसी बहाने इनमें थोड़ा सच्चा ज्ञान आ जाए। अकबर ने ताली बजाई, बीरबल, तुम्हारा न्याय सबसे बड़ा धर्म है। तीनों पंडित
जो खुद को भगवान का दूत कहते थे, अगले दिन नगर की गलियों में झाड़ू लगाए हुए दिखे। लोग उन्हें देखकर हंसे। कुछ ने पूछा, अब कहाँ गया आपका दिव्य तेज? पंडित बोले, अब समझ में आया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। बीरबल दूर खड़े मुस्कराते रहे। सीख, जो दूसरों को दिखाने के लिए भगवान का नाम ले, वो अक्सर सबसे दूर होता है ईश्वर से। सच्चा दूत वो है जो बिना कहे सेवा करे। जो दम से भरा हो, वो सिर्फ स्वार्थ का पुजारी होता है। नगर की गलियों में सफाई करते हुए तीनों पंडितों की प्रतिष्ठा गिर चुकी थी। लोग ताने मारते, बच्चे उन्हें देखकर हंसते। एक पंडित ने कहा, ऐसे तो हमारी इस मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ करना होगा। दूसरा बोला, अब साधु बन जाते हैं, पहाड़ों से आए हैं, कह देंगे तपस्या करके दिव्य ज्ञान पाया है। तीसरा पंडित मुस्कराया, और इस बार हम सीधे जनता के बीच जाएंगे। बीरबल को दरबार से निकालने का भी समय आ गया है। उन्होंने एक नई वेशभूषा अपनाई, गेरुए वस्त्र, ललाट पर भस्म और हाथ में एक बड़ा त्रिशूल। अब वे बन चुके थे तपस्वी त्रिमूर्ति। इन साधुओं ने एक तंबू लगाया और बैनर लगाया, भगवान के ज्ञान से भरपूर 3 दिव्य साधु। सवाल पूछो, उत्तर लो, भाग्य बदलवाओ। लोग इकट्ठा होने लगे। एक महिला ने पूछा, मेरे बेटे का विवाह कब होगा? पहला साधु बोला, अगले पूर्णिमा को। दूसरा आदमी बोला, मेरा व्यापार डूब रहा है। दूसरा साधु बोला, तुम पर शनि भारी है, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। तीसरा साधु सबकी नब्ज देखकर केवल ओम बोलता। धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी। लोगों ने इन्हें सच मान लिया। इन तीनों ने अब दरबार में वापसी का प्रयास किया। उन्होंने घोषणा की, हम अब साधारण पंडित नहीं रहे, तपस्या करके महासिद्ध बन चुके हैं, और हम दरबार में आकर राष्ट्र की समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं। कुछ दरबारी, जो पहले से बीरबल से चिढ़े थे, बोले, जहां पनाह, इनकी बातों में दम है, इन्हें एक बार मौका मिलना चाहिए। अकबर असमंजस में थे, पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तीनों ने सच में तपस्या की है तो ज्ञान की परीक्षा होनी चाहिए। 3 सवाल होंगे, अगर उत्तर दिए तो हम सब सिर झुकाएंगे। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, अगर एक पेड़ पर 7 पक्षी बैठे हों और एक उड़ जाए तो कितने बचे? पहला साधु बोला, 6 पक्षी। बीरबल हंसे, गलत, बाकी भी उड़ जाएंगे, डर के मारे। ये तर्क है, अंकगणित नहीं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल बोले, सच और झूठ के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? दूसरा साधु बोला, झूठ पाप है और सच पुण्य। बीरबल मुस्कराए, गलत, झूठ को बार बार दोहराने से भी वो सच नहीं बनता, लेकिन सच को चुप रहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उजागर हो जाता है। दरबारी तालियां बजाने लगे। अब तीसरे साधु की बारी थी। बीरबल ने तीसरे साधु से पूछा, तपस्या किसे कहते हैं, और तुम्हारी तपस्या किसके लिए थी, स्वार्थ के लिए या सेवा के लिए? साधु बोला, हमने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर का ध्यान किया। बीरबल तुरंत बोले, पर जब किसी भूखे को रोटी नहीं दी, जब किसी बीमार की सेवा नहीं की, जब किसी गरीब का आंसू नहीं पोंछा, तो ये तपस्या नहीं, केवल अभिनय है। बीरबल ने एक पोटली खोली। उसमें वही झूठे पंडितों की तस्वीरें थी, जब वे मिठाइयां खा रहे थे, सो रहे थे और सेवकों से पाव दबवा रहे थे। ये है तुम्हारी तपस्या? बीरबल ने दरबार में कहा। सच्चा साधु वो नहीं जो गेरुआ वस्त्र पहने, बल्कि वो है जो अपने कर्म से समाज का भला करे, बिना दिखावे के। ये तीनों केवल अपना नाम कमाने आए हैं, न कोई ज्ञान, न कोई विवेक। अकबर बोले, क्या सजा हो? बीरबल मुस्कराए, अब ये तीनों हर रोज एक अनाथालय में जाकर 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, और वो भी बिना नाम बताए, बिना पैसा लिए। तब जाकर ये साधु कहलाने लायक बनेंगे। अब तीनों पंडित मजबूर होकर रोज सुबह एक एक गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। पहले तो मन मार के करते रहे,
पर धीरे धीरे असली सेवा का सुख मिलने लगा। एक दिन सबसे छोटा पंडित बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, अब हमें आपकी परीक्षा नहीं लगती, आप ही सच्चे साधु हैं। बीरबल मुस्कराए, नहीं मित्र, मैं भी बस सीख रहा हूं, पर कम से कम अभिनय नहीं करता। सीख, साधु बनना आसान है, पर साधुता निभाना कठिन। जो बिना स्वार्थ के समाज की सेवा करे वही सच्चा धार्मिक है, और जो धोखा दे वो कितना भी चोला पहने, असलियत जरूर उजागर होती है। कुछ महीने बीत गए। अब वे तीनों पंडित जो कभी ढोंग का जाल बुनते थे, सच में गांव गांव जाकर शिक्षा और सेवा में जुट गए थे। पहले जहां उनके नाम पर ताने लगते थे, अब लोग आदर से कहते, ये वो साधु हैं जिन्हें बीरबल ने सीधा किया और आज हमारे बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। दरबार में भी ये परिवर्तन चर्चा का विषय बन गया। कई दरबारी जो पहले बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, अब उनके सामने नतमस्तक हो गए। बीरबल, तूने झूठे धर्म का भंडा फोड़कर हमें सच्चे धर्म की पहचान कराई। ऐसे पंडित, साधु या गुरु जो बस धोखा देते हैं, उन्हें अब जनता पहचानने लगी है। ये तुम्हारी जीत है और हमारा सौभाग्य। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, धर्म कोई वस्त्र नहीं, न कोई वाणी, वह तो हृदय में है, करुणा, सेवा और सत्य में। और जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, तब तक हम सच्चे धार्मिक नहीं बन सकते। अकबर ने हंसते हुए कहा, और अगर कोई ढोंग करे तो उसका इलाज सिर्फ एक है, बीरबल। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। उस दिन के बाद बीरबल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सत्य धर्म सभा शुरू करवाई, जहां जनता, साधु, विद्वान और साधारण लोग एक साथ बैठकर धर्म, समाज, सेवा और सत्य की चर्चा करते। तीनों पूर्व पंडित अब वहां मुख्य सेवा कार्यकर्ता बन चुके थे। अब न कोई दावा करते, न कोई ढोंग, बस बच्चों को पढ़ाते, बीमारों की सेवा करते और बीरबल के कहे उस वाक्य को दोहराते, जो धर्म के नाम पर झूठ बोले वो सबसे बड़ा अधर्मी है। सीख, धर्म पहनावे या भाषण में नहीं, सेवा और सत्य में होता है। जो ढोंग करता है वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। कहानी 2। अकबर का दरबार हमेशा चर्चा में रहता था। कभी तर्क, कभी न्याय, तो कभी हंसी ठिठोली के लिए। लेकिन एक दिन जब नगर में एक नया सेठ आया, तो दरबार में एक अलग ही किस्म की चर्चा शुरू हो गई। उस सेठ का नाम था सेठ चंद्रलाल कंजूसमल। नाम जितना लंबा, दिल उतना ही संकीर्ण। वो आदमी हर बात में पैसे की गिनती करता था। गुलाम की चाय में 2 दाने कम शक्कर, हलवाई से रोटी में हवा कम, बारात में मिठाई नहीं, सिर्फ मिठास का वादा, और मंदिर में चढ़ावा, प्रणाम काफी है। नगर में उसकी कंजूसी की कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी। एक बार तो उसने अपने घर के दरवाजे की घंटी को भी हटवा दिया था। बजाने में धातु घिसती है। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया। जहां अपना, मैं सेठ चंद्रलाल के यहां 3 साल काम करता रहा। तनख्वाह का वादा था हर महीने 4 सोने की अशर्फिया, पर उन्होंने एक भी नहीं दी। अकबर ने पूछा, तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? बूढ़ा बोला, विरोध किया था हुजूर, तो उन्होंने मुझे आभार कहकर निकाल दिया। बोले कि मैंने उन्हें अनुभव दिया। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। अकबर बोले, ये तो मजाक हो गया, बीरबल कुछ कीजिए। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, अब इस सेठ को ऐसा सबक मिलेगा कि अगले जन्म में भी दान शब्द सुनते ही डर जाएगा। बीरबल अगले ही दिन साधु वेश में सेठ चंद्रलाल के द्वार पर पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी, चेहरे पर गंभीरता। ओम नमः द्रव्याय, बीरबल ने उद्घोष किया। सेठ दरवाजे से ही चिल्लाया, क्या चाहिए साधु बाबा? मैं दान नहीं देता। बीरबल बोले, सेठ जी, मैं दान लेने नहीं, देने आया हूं। सेठ की आंखें गोल हो गई। देने? वो भी मुझे? हां, एक रहस्य है।
इसी थैली में ऐसा धन है जो आपको अगले जन्म तक अमीर बना सकता है। सेठ का लालच भड़क उठा। साधु बाबा, अंदर आइए, बैठिए, कुछ खाइए। बीरबल मन ही मन मुस्कराए। लो, शेर खुद फंदे में आया। बैठक में बैठते ही बीरबल ने थैली खोली। उसमें 5 चमचमाती अशर्फियां थी। सेठ लार टपकाते हुए पूछ बैठा, बाबा, ये अशर्फियां मुझे क्यों देंगे? बीरबल बोले, अगर आप 3 बातें मान ले तो ये आपकी है। बोलिए बाबा, मैं पूरी जिंदगी व्रत रख लूंगा। बीरबल बोले, 1, हर दिन एक भिखारी को बिना तर्क के खाना देना होगा। 2, महीने में 1 दिन दरवाजा खुला छोड़कर रखना होगा, जो चाहे मांग सके। 3, साल में 1 बार किसी अनजान को 100 अशर्फियां देनी होंगी, नाम पूछे बिना। सेठ के होश उड़ गए। बाबा, आप मुझसे मेरा सब कुछ ले रहे हैं। बीरबल बोले, तो फिर ये धन आपके अगले जन्म में काम नहीं आएगा। सेठ बोला, नहीं बाबा, मुझे अगले जन्म की गारंटी चाहिए, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट। बीरबल बोले, आप पहले दया का टेस्ट पास करें। एक काम करिए, मेरे साथ दरबार चलिए, वहां आपकी परीक्षा होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, आज सेठ चंद्रलाल हमें दान की महिमा पर प्रवचन देंगे। सेठ गदगद, अब तो दरबार में नाम हो जाएगा। वो मंच पर चढ़ा और बोलना शुरू किया, दान वो है जो बिना दिल दुखाई किया जाए। पर मैं मानता हूं, जितना कम दो उतनी ही अधिक भावना उसमें होनी चाहिए। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। बीरबल बोले, सेठ जी, अब एक प्रयोग करते हैं। ये रहे 5 गरीब, हर एक को कुछ दीजिए, बिना सोचे। सेठ ने जेब से एक ताबे का सिक्का निकाला। हर बार कहता, इस पर मेरी दादी का नाम लिखा है, इसे लौटाना मत भूलना। बीरबल बोले, हुजूर, ये सेठ तो नफा देखकर ही सांस लेते हैं। अब बीरबल ने दूसरा कदम उठाया। दरबार में एक नकली व्यापारी भेजा गया। नाम था सेठ बड़ीलाल। बड़ीलाल ने दरबार में घोषणा की, मैं एक नई व्यापारिक सभा बना रहा हूं, जिसमें हम दान और धर्म के नाम पर 100 सेठों को राजा बनाएंगे। जो सबसे बड़ा दान देगा वही अध्यक्ष। सेठ चंद्रलाल का लालच फिर उफान मार गया। मैं सबसे बड़ा सेठ हूं, मैं अध्यक्ष बनूंगा। वो अपने घर भागा, संदूक खोला और 20 अशर्फिया लेकर वापस आया। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, क्या आपने इन्हें किसी को दान देने से पहले सोचा? सेठ बोला, हां, सोचा था कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा। बीरबल मुस्कराए, यही आपकी हार है सेठ जी। आपने दान नहीं किया, निवेश किया। अब बीरबल ने आखिरी योजना बनाई, जो सेठ के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवाई, जो कोई भी सेठ चंद्रलाल के घर से कुछ भी मांग कर लाएगा, उसे मिलेगा दरबार से इनाम। अब क्या था, एक आदमी मांग लाया झाड़ू, एक औरत ने मांग ली रोटी, एक लड़का ले आया सेठ का तकिया। सेठ गुस्से से उबल पड़ा, ये मेरा सब कुछ लूट ले गए। बीरबल बोले, सेठ जी, अब आप समझे, जब इंसान दूसरों को कुछ नहीं देता तो एक दिन सब कुछ चला जाता है, और वो भी हंसते हुए। एक हफ्ते बाद नगर में हलचल थी। सेठ चंद्रलाल ने मंदिर में पहला बड़ा दान दिया, 500 अशर्फिया। फिर गरीबों के लिए रसोई खुलवाई, और फिर बूढ़े आदमी को बुलाकर उसके 3 साल की तनख्वाह ब्याज सहित दी। बीरबल दरबार में मुस्कराए। जहां अपना, जब कंजूस भी प्रेम की भाषा समझे, तब समझिए कि नीति सफल हुई। अकबर बोले, और जब बीरबल जैसा शिक्षक हो तो पत्थर भी मोम बन जाए। एक दरबारी ने पूछा, बीरबल जी, आपने ऐसा क्या मंत्र फूका कि सेठ बदल गया? बीरबल हंसे, मैंने उससे कुछ नहीं छीना, मैंने सिर्फ उसका डर बढ़ा दिया, अगले जन्म का। नगर भर में अब एक ही चर्चा थी, सेठ चंद्रलाल बदल गया। लोग कहते, भाई, जिसने जीवन भर एक पाई न दी,
अब तो मंदिर में लड्डू बंटवा रहा है। लेकिन बीरबल को कहीं न कहीं शंका थी। वो सोच रहे थे, क्या ये परिवर्तन स्थायी है या फिर ये भी कोई सौदेबाजी है? अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे दरबार का एक सबसे बड़ा कर्तव्य है ये देखना कि जनता के लिए दान में भावना है या दिखावा। बीरबल बोले, जहांपना, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं इस सेठ की आत्मा तक उतर जाऊंगा। एक रात बीरबल ने नगर में घोषणा करवाई, महानगर में एक दिन का विशेष आयोजन होगा, विपरीत दिवस। उस दिन हर अमीर को गरीब और हर गरीब को अमीर बनना होगा। अनुभव के लिए ये बात जैसे ही सेठ चंद्रलाल को पता चली, उसने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, अब क्या मैं झोला लेकर गलियों में घूमूंगा? बीरबल बोले, हां सेठ जी, सिर्फ एक दिन के लिए। आप बनेंगे भिखारी और वही दिन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगले दिन सुबह ही सेठ चंद्रलाल का रूप बदल दिया गया। घिसे हुए कपड़े, गले में माला, झोला कंधे पर, आंखों में डर। अब वो असली भिखारी लग रहा था। बीरबल ने उसे नगर की सबसे व्यस्त गली में बिठा दिया और कहा, सेठ जी, आज आप सिर्फ मांग सकते हैं और ध्यान रहे, जो मिलेगा वही खाइए। सेठ ने चुपचाप सिर झुका दिया, लेकिन मन में सोच रहा था, ये बीरबल भी मेरी ही नाक कटा रहा है। पहला आदमी आया और बोला, अरे हटो कमबख्त, तेरे जैसे 100 देखे हैं। सेठ स्तब्ध। दूसरा आया, ले ये आधी रोटी गिर गई थी जमीन पर। सेठ को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ न कहा। कुछ देर में एक बच्चा आया और बोला, अरे ये तो वही चंद्रलाल कंजूस लगता है। भीड़ हंसने लगी। कभी जिस सेठ के एक दर्शन को लोग तरसते थे, आज वो भीख मांग रहा है। सेठ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उठकर जाने लगा। तभी बीरबल आए और बोले, रुकिए सेठ जी, एक दिन की बात है और अभी तो असली खेल बाकी है। शाम होते होते सेठ का गुस्सा अब टूटकर करुणा में बदलने लगा। एक बूढ़ा भिखारी पास आकर बोला, भाई तू नया लगता है, चल चल आज मैं तुझे अपने हिस्से से आधी रोटी देता हूं। सेठ की आंखें भर आई। वो सोच रहा था, मैंने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं दिया और ये बूढ़ा खुद भूखा रहकर मुझे दे रहा है। वो रो पड़ा। बीरबल दूर से देख रहे थे। बस यही वो क्षण है जब आत्मा जागती है। अगले दिन सेठ चंद्रलाल दरबार पहुंचा, उसी भिखारी वेश में। बीरबल बोले, कैसा रहा अनुभव? सेठ चुप था। अकबर बोले, कुछ तो कहिए सेठ जी। सेठ बोला, जहांपना, मैंने अब तक सिर्फ धन जोड़ा, कभी दया नहीं जोड़ी। मैंने लोगों को दूर रखा। आज वही लोग मुझे रोटी दे रहे थे। फिर उसने जेब से एक पुर्जा निकाला। उसमें लिखा था, अब मैं हर माह अपनी कमाई का चौथा हिस्सा गरीबों की सेवा में दूंगा और हर दिन एक नया चेहरा देखूंगा, बिना किसी कीमत के। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, बीरबल जी, आपने तो इतिहास रच दिया। एक भिखारी को सेठ बनाया और सेठ को इंसान। बीरबल बोले, इंसान को इंसान बनाना ही असली सेवा है। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जी, आपने मेरे भीतर के डर को निकालकर प्रेम डाल दिया। अब मैं कुछ और नहीं, बस एक सेवक हूं। बीरबल ने अकबर से एक आदेश निकलवाया, हर अमीर नागरिक को साल में एक दिन गरीबों की सेवा करनी होगी और उसी दिन का नाम होगा अनुभव दिवस। लोग पहले हंसे, फिर सीखे। नगर में अब हर साल एक दिन अमीर गरीबों की बस्ती में जाते, कपड़े धोते, खाना परोसते, बच्चों को पढ़ाते और फिर लौटते मन में नया विचार लेकर। एक दिन बीरबल गलियों से गुजर रहे थे तो देखा सेठ चंद्रलाल एक बालक को अपने हाथों से खिचड़ी खिला रहा था। बीरबल मुस्कराए। सेठ ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल जी, अब मुझे समझ आया कि सच्चा सेठ वो है जो सिर्फ तिजोरी नहीं भरता, दूसरों का जीवन भी भरता है। बीरबल दरबार में बोले,
जिस दिन इंसान देने में उतना आनंद पाए जितना लेने में, उसी दिन दुनिया स्वर्ग बन जाए। अकबर ने ताली बजाकर कहा, और ऐसे स्वर्ग की नींव रखते हैं बीरबल जैसे बुद्धिमान। कहानी 3। मुगल दरबार का वो समय जब अकबर बादशाह को ज्ञानियों, विद्वानों और तर्कशास्त्रियों की संगति बहुत भाने लगी थी। हर हफ्ते किसी न किसी नए विषय पर चर्चा होती और दरबार के कोने कोने में ज्ञान और वाक्पटुता की सुगंध फैली रहती। लेकिन इस बार बादशाह ने ऐसा सवाल कर डाला जिससे दरबार में हंसी का तूफान भी उठा और कई मूर्ख दरबारी ग्लद भाषा में बोलते पकड़े गए। अकबर बादशाह उस दिन सुबह सुबह कुछ खिन्न थे। सूरज की किरणें जब दीवान खास की खिड़कियों से छन कर आईं, तो वो सोने के सिंहासन पर बैठकर गहरी सोच में डूबे थे। पास खड़े रईसों ने सोचा कि शायद किसी युद्ध की योजना बन रही हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। बादशाह अकबर ने धीरे से कहा, आज का सवाल भाषा से जुड़ा है। दरबारी चौंक उठे। तर्क की चर्चा, राजनीति की बहस, धर्म की गहराई, युद्ध की रणनीति, सब ठीक था, पर भाषा? अकबर मुस्कुराए, फिर बोले, बीरबल को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसकी बुद्धि इस बार मेरी चुनौती से पार पा सकती है। बीरबल हमेशा की तरह अपने खास पगड़ी और शांत मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुए। हुजूर ने पुकारा। बीरबल ने झुककर कहा, हां बीरबल। अकबर बोले, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें शब्द होंगे, लेकिन उत्तर की भाषा अनोखी होगी। बीरबल मुस्कुराया। भाषा की जड़ में ही भाव छिपा होता है। बादशाह सलामत। पूछिए, प्रश्न क्या है? अकबर बोले, अगर तुम्हें 3 अलग अलग भाषाओं में 3 अलग अलग व्यक्तियों से बात करनी हो, एक ऐसा जो तुम्हारी भाषा नहीं जानता, दूसरा जो केवल इशारों में बात करता है, और तीसरा जो केवल मौन से समझता है, तो तुम क्या करोगे? पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जवाब दूंगा, पर उस भाषा में जो तीनों समझ ले। वो कौन सी भाषा है? अकबर ने पूछा। वो भाषा है व्यवहार। बादशाह सलामत। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया। दरबार में सन्नाटा। व्यवहार? एक दरबारी चहका, पर वो कोई भाषा नहीं। बीरबल ने उसे देखा और बोला, तो फिर जब कोई रोता है, आप उसे चुप कराने क्यों दौड़ते हैं? जब कोई मुस्कुराता है, तो आपको खुशी क्यों महसूस होती है? ये भाषा नहीं तो और क्या है? अकबर ने तालियां बजाई। परंतु बादशाह इतने पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की, कल दरबार में भाषा का एक विशेष आयोजन होगा। हर दरबारी को किसी अनोखी भाषा में बोलना होगा और बीरबल को उसे समझना होगा। अगले दिन दरबार सजा। हर दरबारी ने अपने साथ कोई विचित्र लिपि, आवाज या अंदाज तैयार किया। पहला दरबारी आया। उसने अपनी आवाज में नाक से बोलना शुरू किया, गुनमुन बुनमुन, नन्नू निन्नू। बीरबल ने सुना और बोला, ये बिना मतलब की भाषा है। मतलब ये कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरा दरबारी आया। वो संस्कृत, फारसी, उर्दू और ब्रजभाषा का मिश्रण बोला। बीरबल मुस्कुराया। ये भाषा दिखावा है। ये कहना चाहता है कि मुझे सब आता है, जबकि असल में कुछ भी ठीक से नहीं आता। तीसरे दरबारी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ पैर हिलाए। बीरबल ने सिर हिलाया। ये इशारा कर रहा है कि दरबार में उसे कोई बात समझ नहीं आती। चौथा दरबारी एक किताब लेकर आया जिसमें एक शब्द भी नहीं लिखा था। बीरबल ने किताब ली और बोला, ये कहना चाहता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, पर ज्ञान शून्य है। अब बारी आई अकबर की। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोला, अगर मैं तुमसे मूक भाषा में सवाल करूं, बिना बोले, केवल आंखों से, तो क्या तुम जवाब दे सकोगे? बीरबल ने झुककर कहा, जरूर। जहां राजा की आंखें बोले, वहां बीरबल का दिल सुनेगा। अब बादशाह ने आंखों से बीरबल को देखा। एक नजर में सवाल था, तू मेरे लिए कितना वफादार है? बीरबल मुस्कुराया
और धीमे से हाथ सीने पर रखकर बोला, मेरी वफादारी उस भाषा में है जो तलवार नहीं बोल सकती पर दिल पहचान सकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा और फिर तालियों की गूंज। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल इतनी भाषाएं समझता है तो क्यों न विदेशी चुनौती भी दी जाए। एक दिन एक ग्रीक विद्वान दरबार में आया। उसने हाथ में स्लेट ली और अजीब से चित्र बनाने लगा। सूरज, चांद, नाव, मछली, आंख, सब चकित थे। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो प्रतीकों की भाषा है, समझ सकते हो? बीरबल ने उस प्रतीकों को देखा और उत्तर में कुछ और चित्र बनाए। दिल, सीढ़ी, पेड़, दरवाजा, पगड़ी। विद्वान मुस्कुराया और बोला, भाषा की नहीं, भाव की जीत हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या जवाब दिया तुमने? बीरबल ने कहा, वो कह रहा था, मैं ज्ञान की तलाश में हूं, क्या रास्ता मिलेगा? मैंने जवाब दिया, दिल से सीढ़ियां चढ़ो, पेड़ की छाया मिलेगी और दरवाजा खुलेगा। वहां अपनेपन की पगड़ी पहनकर आओ। विद्वान ने खड़े होकर बीरबल को झुककर नमस्कार किया। दरबार में कुछ दिन बाद एक अंधा फकीर आया। वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मांगा, बस मुस्कराया। बीरबल आगे बढ़ा और बस उसके हाथों को थाम लिया। आंखों में देखकर कहा नहीं, महसूस कराया। फकीर बोला, मैंने आज पहली बार देखा एक व्यक्ति जिसने भाषा के बिना भी सब कुछ कह दिया। अकबर चकित। बीरबल, तुमने क्या कहा? बीरबल बोला, मैंने उससे कहा, जो देख नहीं सकता, वो सुन भी नहीं सकता, वो छू भी नहीं सकता, वो केवल समझ सकता है, और जो उसे समझा दे वही सच्चा संवाद करता है। अंत अकबर ने सब दरबारियों से पूछा। बीरबल ने किस भाषा में जवाब दिया और सबने एक स्वर में कहा। उसने व्यवहार, भाव, मौन और संकेत सभी को मिलाकर उस भाषा में जवाब दिया जो केवल बीरबल ही जानता है। बीरबल खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, बादशाह सलामत। भाषा वो नहीं होती जो जुबान से निकले, भाषा वो होती है जो दिल से दिल तक पहुंचे। निष्कर्ष, इस कहानी में बीरबल ने साबित कर दिया कि भाषा केवल शब्दों की नहीं होती, वह भाव, संकेत, चुप्पी, व्यवहार और इंसानियत की होती है। यही कारण है कि बीरबल की बुद्धि हर युग में अमर रही, क्योंकि उसने लोगों को शब्दों से नहीं, समझदारी से जवाब दिए। बीरबल, इस बार तुम्हारी चुप्पी मुझे खल रही है। अकबर ने गुस्से में सिंहासन से उठते हुए कहा। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। बादशाह की भौहें तंग गई। क्या तुमने सुना नहीं, बीरबल? बीरबल फिर भी मौन रहा। ये वही बीरबल था जिसने एक विदेशी विद्वान से बिना शब्दों के बात की थी, जो आंखों से सवाल समझ लेता था और जो प्रतीकों में उत्तर देता था। लेकिन आज वो खामोश था, और वो खामोशी अकबर को नागवार गुजर रही थी। उस दिन सुबह दरबार में एक विचित्र प्रार्थना लेकर एक साधु आया था। साधु ने कहा, बादशाह, मैं उस व्यक्ति को पहचानना चाहता हूं जो बोलकर नहीं, चुप रहकर जीत सकता है। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है? अकबर मुस्कराए। बीरबल, लेकिन तभी साधु ने चुनौती दे दी। यदि वो सच में चुप रहकर बात कर सकता है तो मैं उसे अपनी साधना की अंतिम विधि दूंगा। अकबर ने उत्साह में बीरबल को बुलाया और कहा, अब बोलो मत, पर इस साधु की चुनौती को समझकर पूरा करो। बीरबल ने सिर झुकाया और तभी से वो चुप हो गया। 3 दिन बीत गए। बीरबल अब भी चुप था। न वो दरबार में बात करता, न घर में। खाने के लिए इशारों से मांगता, फैसले आंखों से सुनाता और मुस्कान से बात पूरी करता। दरबारियों की जान हलक में थी। अगर बीरबल चुप ही रहा तो हम कब मौका पाएंगे जवाब देने का? और अगर अकबर को कुछ गलत जवाब देना पड़ा तो गलती हमारी मानी जाएगी। हर ओर बेचैनी थी। अकबर भी परेशान था। बीरबल, अगर ये साधु नाटक कर रहा हो तो? अगर वो बस तुम्हें हरा देना चाहता हो? बीरबल ने कागज पर लिखा, अगर कोई मुझे हराना चाहता है तो मैं क्यों बोलकर जीतूं?
अकबर हंस दिए, पर मन में डर बैठ गया। अब कुछ दरबारियों ने बीरबल को सबक सिखाने की ठानी। अगर वो चुप रहेगा तो हम उसके खिलाफ गवाही देंगे, कहेंगे कि उसने अपमान किया। एक दरबारी ने जाकर झूठी शिकायत कर दी। हुजूर, बीरबल ने मुझे हाथ से इशारा किया कि मैं मूर्ख हूं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने बस आंखें झपकाई और मुस्कराया। देखा, दरबारी चिल्लाया, यही तो इशारा था। बीरबल ने चुपचाप एक चित्र बनाया, एक बंदर जो खुद को आईना दिखा रहा था। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने कहा, बीरबल चुप रहकर भी तीर चला देता है। 5वें दिन वो साधु फिर आया। क्या बीरबल अब भी चुप है? उसने पूछा। हां, अकबर ने कहा, पर उसने कई विवाद हल किए चुप रहकर। और क्या किसी ने उसे अपमानित करने की कोशिश की? हजारों बार। और उसने क्या किया? अकबर मुस्कराए। हर बार उसने अपने जवाब में तर्क, तात्पर्य और तीर छुपाकर भेजा, पर शब्द नहीं बोले। साधु ने सिर झुकाया। मैंने अपनी अंतिम परीक्षा में भी हार मान ली। बीरबल सचमुच उस सिद्धि तक पहुंच चुका है जिसे हम साधु वर्षों की साधना में भी नहीं पा सकते। मौन का वाक्य। साधु तो चला गया, पर अब अकबर को डर लगने लगा। अगर बीरबल अब हमेशा चुप रहा तो दरबार में बहस कौन करेगा? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे मौन ने साधु को जीत दिलाई, मुझे संतुष्ट किया, लेकिन दरबार को डरा दिया। अब मेरी एक शर्त है। बीरबल ने आंखें चौड़ी की, मानो पूछ रहे हो क्या? अब तुम्हें बोलना होगा, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने कागज पर लिखा, सजा चुप रहने की? तो बोलने पर क्या मिलेगा? अकबर ने हंसकर कहा, अगर बोले तो इनाम मिलेगा। बीरबल ने उठकर झुककर कहा, तो सुनिए, बादशाह सलामत चुप रहने की जो भाषा थी वो अब बोलने में उतर आई है। बीरबल ने अब बोलना शुरू किया, लेकिन दरबारियों की शामत आ गई। हर सवाल का जवाब अब तर्क, हंसी और मजाक में मिलता, पर इतना गहरा कि सबकी बोलती बंद हो जाती। एक दिन एक दरबारी ने पूछा, बीरबल, चुप रहना क्यों छोड़ दिया? बीरबल ने कहा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि चुप रहकर जितना कह सकता हूं उससे ज्यादा बोलकर हंसा सकता हूं। अकबर ने सभा में घोषणा की, आज से बीरबल को मौन महारथी की उपाधि दी जाती है, जिसने चुप्पी को भाषा बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग समझते हैं कि सिर्फ शब्द ही संवाद करते हैं, वे जीवन की सबसे सुंदर भाषा से वंचित हैं। वो कौन सी? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, मौन, जो सिर्फ समझा जा सकता है, सुना नहीं जा सकता। निष्कर्ष, बीरबल ने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे ताकतवर भाषा उसकी समझ, उसके संकेत और उसके मौन में होती है। और अगर आप सही बात कहने का वक्त पहचान ले तो आप चुप रहकर भी दुनिया को हिला सकते हैं। कहानी 4। आगरा का राज दरबार हमेशा से बुद्धि, तर्क और मनोरंजन का केंद्र रहा, पर उस दिन कुछ अलग ही था। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लाली थी और दरबारी एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। वजह थी एक गुप्त पत्र जो बादशाह अकबर को तड़के सुबह मिला था। पत्र में लिखा था, आपके दरबार का सबसे चतुर मंत्री बीरबल विदेशी सुल्तान के लिए जासूसी कर रहा है। अकबर चौंक गए। ये तो वही बीरबल था जिसने अपनी चतुराई से ना जाने कितनी बार मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाई थी। पर अब अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए, मुस्कराते हुए। हुजूर, क्या आज फिर कोई पहेली है? उन्होंने पूछा। अकबर ने पत्र दिखाया और गंभीर स्वर में कहा, इस बार पहेली नहीं, अपराध है, देशद्रोह का। जवाब दो, बीरबल। बीरबल ने पत्र पढ़ा, मुस्कराए और बोले, बादशाह सलामत, ये कलम से निकली साजिश है, न कि सच्चाई से जुड़ा कोई संकेत। पर जब तक सत्य सामने न आए, मैं तुम्हें देश छोड़ने का आदेश देता हूं। तुम पर शक है,
बीरबल। दरबार सन्न रह गया। अगली सुबह बीरबल को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने फरमान पढ़ा, बीरबल को अगली सूचना तक देश के बाहर रहना होगा। किसी भी दरबारी से संपर्क निषिद्ध है। यदि दोषी साबित हुए तो सजाए मौत। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत। मैं देश छोड़ रहा हूं, पर अपनी बुद्धि नहीं, और जाते जाते एक वचन देता हूं, जल्द ही आप स्वयं मुझे वापस बुलाएंगे और सच्चाई अपने आप दरबार में नाचती नजर आएगी। बीरबल चलते बने, पर उनके जाने के साथ ही दरबार में हंसी की जगह बेचैनी भर गई। बीरबल देश से बाहर निकलकर एक छोटे से गांव में जाकर बस गए। उन्होंने वहां एक नया नाम रखा, बाबा बिरजानंद, और लोगों को हंसी, तर्क और समझ का पाठ पढ़ाने लगे। उनकी कहानियां, चुटकुले और निर्णय गांव में फैलने लगे, पर उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो बीरबल है। इधर आगरा में दरबार में नया मंत्री नियुक्त हुआ। नाम था रुकनुद्दीन। चापलूसी में माहिर, पर बुद्धि में ढीला। कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर के कान भरे कि रुकनुद्दीन बीरबल से बेहतर साबित होगा। अकबर ने उसे परखा, और चूंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं था, वो स्वीकार कर लिया। पर अब दरबार में कोई बात चुटीली न होती, कोई कहावत हलचल न मचाती। दरबारी भी मुस्कराना भूल गए थे। अकबर के मन में बीरबल की कमी धीरे धीरे चुभने लगी। कुछ हफ्ते बाद आगरा में एक अजीब घटना घटी। एक दिन दरबार में एक फकीर आया। उसने घोषणा की, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं जो बिना देखे बता सकता है कि झूठा कौन है, चोर कौन है और सबसे बुद्धिमान कौन। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? बाबा बिरजानंद। एक दूर गांव में रहते हैं, पर हर बात का उत्तर हंसी और सवाल में छुपा देते हैं। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल। पर वो तुरंत कुछ नहीं बोले। उन्होंने फकीर को कहा, उन्हें दरबार में लाओ, मैं आजमाना चाहता हूं। 3 दिन बाद एक साधारण से वेश में बाबा बिरजानंद, बीरबल ही, दरबार में उपस्थित हुए। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, सिवाय अकबर के। अकबर ने पूछा, ओ बाबा, तुम बता सकते हो कि कौन झूठा है? बाबा बोले, अगर आप दरबारियों को एक सवाल पूछें और जवाब देने से पहले उन्हें एक मिर्च खिलाएं, तो सच और झूठ का पता चल जाएगा। सभी दरबारी हैरान, ये क्या अजीब तरीका है? अकबर ने आदेश दिया, सभी दरबारी मिर्च खाए, फिर जवाब दें। रुकनुद्दीन की बारी आई। मिर्च खाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा बोले, जो आंसू झूठ की आग में निकलते हैं, वो सच्चाई से नहीं होते। रुकनुद्दीन घबरा गया। बाबा ने कहा, अगर यही मंत्री है तो देश को ठंड नहीं, जलन मिलेगी। अकबर मुस्कराए। अकबर ने सभी को चुप कराया और पूछा, ओ बाबा, एक आखिरी सवाल, आप क्या सजा देंगे उस व्यक्ति को जो देश से सच्चे मंत्री को निकालने की साजिश करे? बाबा मुस्कराए। उसे वो सजा मिलनी चाहिए जो मिर्च खाने के बाद मिली, आंसू। पर इस बार अफसोस के आंसू। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुम्हारी पहचान अब छुप नहीं सकती। दरबार में शोर मच गया, बाबा बिरजानंद असल में बीरबल है। अकबर ने कहा, मुझे माफ करना बीरबल, मैं साजिश को नहीं पहचान पाया। बीरबल झुके और बोले, माफी नहीं, बस एक बात याद रखिए, हर आरोप सच्चाई नहीं होता और हर चुप्पी गलती नहीं होती। बीरबल ने तब वो पत्र दिखाया जो उन्हें किसी गांव वाले से मिला था। उसी हाथ से लिखा गया था, जैसे वो गुप्त पत्र जिसमें उनके ऊपर जासूसी का आरोप था। बीरबल ने बताया, ये रुकनुद्दीन और 2 दरबारियों की साजिश थी। उन्होंने मेरा पद हड़पने की कोशिश की। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, इन सबको जेल भेज दो और बीरबल को उनका सिंहासन लौटाओ। बीरबल वापस उसी गद्दी पर बैठे, लेकिन अब पहले से ज्यादा आदर और स्नेह के साथ। बीरबल ने एक नई घोषणा की, अब से हर मंत्री को हर 6 महीने में एक बार मिर्च परीक्षा से गुजरना होगा, ताकि सच्चाई के आंसू बाहर निकले।
दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हें देश छोड़ने का आदेश देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बीरबल मुस्कराए, पर उसी भूल ने मुझे खुद को नए रूप में पहचानने का अवसर दिया। अब मैं बीरबल हूं, और साथ ही बाबा बिरजानंद भी। निष्कर्ष, जब बीरबल को देश छोड़ने का आदेश मिला, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मौन, चतुराई और रूप बदलने की कला से यह साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे जहां हो, एक दिन दरबार में नाचती है, और झूठ चाहे कितना भी ऊंचा हो, मिर्च खाकर रोता ही है। बीरबल की दरबार में वापसी के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। दरबारियों की आंखों में फिर चौंकने का डर, अकबर के चेहरे पर हंसी की चमक और जनता के बीच बीरबल के चर्चे। पर हर साजिश का जवाब एक नई परीक्षा को जन्म देता है। इस बार चुनौती विदेशी भूमि से आई। तुर्किस्तान के सुल्तान ने अकबर को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, तुम्हारा बीरबल बुद्धिमान है, ये तो सुनते हैं, पर हमारे दरबार में बहस कर पाए तो मानेंगे। भेजो उसे, अगर हारा तो हमें साल भर का कर देना होगा, और अगर जीता हम सोने की मूर्ति भेजेंगे। अकबर मुस्कराए, पर दरबार में खामोशी थी। सभी दरबारी डरे। तुर्किस्तान का दरबार तर्क और बहस में तेज माना जाता है। वहां के मंत्री चालबाज और बहुप्रश्नों में उलझाने वाले होते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम तैयार हो? ये सिर्फ बहस नहीं, देश की प्रतिष्ठा है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, एक बीज भी अगर सही जमीन में गिरे तो जंगल बन सकता है। मैं तो बीरबल हूं। बीरबल ने अपना प्रिय हरा चोला पहना, मूंछों पर ताव दिया और अपने साथ केवल 2 चीजें ली। एक खाली संदूक। 2, एक पुरानी किताब, मौन की शक्ति। अकबर ने बीरबल को विदा करते हुए कहा, देश की इज्जत अब तुम्हारे तर्कों की तलवार पर टिकी है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपकी मुस्कान मेरी ढाल है। तुर्किस्तान पहुंचना आसान न था। 5 दिन की यात्रा, रेगिस्तान, बर्फीली हवाएं और कई सराय। आखिर बीरबल दरबार पहुंचे। सामने था सुल्तान बैजीद, मूंछों को ताव देते हुए, और पास में खड़े थे 7 मंत्री, जिन्हें 7 सवालों का शेर कहा जाता था। सुल्तान बोला, बीरबल, तुम्हें 7 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल एक मंत्री पूछेगा। अगर किसी एक में भी हार गए तो भारत को हार माननी होगी। बीरबल मुस्कुराए, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें हम अपने दरबार में रहने का प्रस्ताव देंगे। बीरबल बोले, तब मुझे दोहराना पड़ेगा। भारत मेरे तर्कों की जन्मभूमि है, मैं वहां का ऋणी हूं। पहला मंत्री बोला, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, एक ऐसी भाषा जिसमें सब कुछ कहा जा सकता है पर शब्द न हो। बीरबल मुस्कुराए, मौन वही भाषा जिससे हम आंखों से दिल पढ़ लेते हैं, और जो बच्चे बिना बोले बोलते हैं। मंत्री चुप, पहला जवाब पास। दूसरा मंत्री, वो क्या है जो बढ़ता नहीं पर सबको पीछे छोड़ देता है? बीरबल, समय, वो स्थिर दिखता है पर हमारी उम्र, सपने और जीवन सबको पीछे कर देता है। तालियां। दूसरा मंत्री भी हारा। तीसरा मंत्री, सच को कौन खरीद सकता है? बीरबल, जो झूठ बेच चुका हो वही सच खरीदने आता है, और वो कीमत नहीं, पश्चाताप देता है। दरबार में सन्नाटा, मंत्री निरुत्तर। चौथा मंत्री, राजा और किसान कौन अधिक धनवान है? बीरबल बोले, राजा के पास खजाना होता है पर नींद नहीं, किसान के पास चैन होता है, वही असली धन है। सुल्तान मुस्कराया, ये तो गूढ़ उत्तर था। पांचवा मंत्री, कोई एक वस्तु जो पूरे दरबार में सबसे भारी है पर दिखाई नहीं देती। बीरबल, आत्माभिमान, न दिखता है न तौला जा सकता है, पर जब आहत होता है सबसे भारी होता है। दरबार में मंत्रणा, 5 सवाल जीत लिए। अब आए 2 मंत्री जिन्हें चालबाज कहा जाता था। छठा मंत्री बोला, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो इस संदूक को खोलो,
इसमें क्या है बताओ, बिना खोले। संदूक में ताला था। बीरबल ने संदूक को पलटा, उसकी गंध को सूंघा और मुस्कराया। इसमें भ्रम है और तुम चाहते हो कि मैं खुद को भ्रमित करूं। पर असली जवाब यह है, खाली है, क्योंकि खाली संदूक ही सबसे अधिक कल्पनाएं भरता है। मंत्री ने ताला खोला। सच में संदूक खाली था। तालियां गूंज उठीं। सातवां मंत्री, क्या धर्म बड़ा है या ज्ञान? बीरबल बोले, ज्ञान वो दीपक है जो धर्म को दिखाता है, और धर्म वह पथ है जो ज्ञान तक पहुंचाता है। दोनों साथ हों तो जीवन रोशन होता है, अकेले हों तो अंधकार। अब सातों मंत्री हार चुके थे। सुल्तान बैजीद बोले, बीरबल, तुमने हमारी बुद्धि की दीवारें तोड़ दी। मैं चाहता हूं तुम यही रहो, हमारे महामंत्री बनो। बीरबल बोले, मुझे सम्मान मिला, इसका आभार, पर मैं उस देश का सेवक हूं जहां हर दिन पहेली है, हर रात तर्क की चिंगारी, और जहां मेरा नाम बीरबल है, न कि सिर्फ एक विजेता। सुल्तान ने सोने की मूर्ति, एक रत्न जड़ित कलम और बुद्धिमत्ता का खिताब देते हुए कहा, जाओ, पर एक दिन फिर बुलाऊंगा। हम हारकर भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जब बीरबल वापस लौटे, अकबर ने दरवाजे पर खड़े होकर उनका स्वागत किया। तुमने फिर देश का नाम रोशन किया। अब तर्क का नाम बीरबल है और बीरबल का नाम तर्क। बीरबल मुस्कराए, और जो देश मुझे बेदखल कर दे, मैं उसे भी गर्वित कर सकता हूं। अकबर बोले, अब तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता सिवाय पहेलियों के। निष्कर्ष, बीरबल न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के भी तर्क पुरुष बन गए। उन्होंने ये साबित किया कि बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती, और मौन की भाषा से भी दरबार झुक सकते हैं। कहानी 5। शाही दरबार हमेशा से ही अजीब अजीब मामलों और उससे भी ज्यादा अजीब समाधान के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन उस दिन का मामला कुछ ज्यादा ही विचित्र था। सुबह का समय था। लाल गलीचों से सजे हुए शाही महल में अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि अचानक मुख्यमंत्री मिर्जा खान दरबार में गुस्से से लहराते हुए पहुंचे। जहां पनाह मिर्जा खान बोले, ये दरबार अब सुरक्षित नहीं रहा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल, जो पास ही बैठा एक पान चबा रहा था, थोड़ी उत्सुकता से मुस्कराया। हुजूर, अब क्या हुआ? किसी ने आपकी जूतियों में गुलाब जामुन भर दिए क्या? दरबार में कुछ लोगों की हंसी छूट गई, लेकिन मिर्जा खान का चेहरा गुस्से से लाल था। बीरबल, मजाक का समय नहीं है। मिर्जा चीखे, मेरी फारसी पोशाक, जो विशेष रूप से नवरात्रि के लिए मंगाई थी, कल रात मेरे कमरे में किसी ने काट दी। आधी पोशाक गायब है, और जो बची है वो किसी बकरी के पेट में लगती है। बीरबल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तो कहीं आपने सपने में बकरी बनने की कसम तो नहीं खाई? बीरबल, अकबर ने कहा, मिर्जा खान एक वरिष्ठ मंत्री है, ये गंभीर मामला है। अगर दरबार के किसी सदस्य ने ये किया है तो ये दरबार की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह है। मिर्जा खान फुसफुसाते हुए बोले, हुजूर, मुझे शक है कि ये हरकत हकीम साहब की हो सकती है। उनके साथ मेरे गुप्त मतभेद हैं, और उन्होंने ही मेरी पोशाक पर व्यंग्य भी किए थे। हकीम साहब तुरंत उछल पड़े, ये सरासर झूठ है। मैं तो उस रात अपने कबूतरों को दही खिला रहा था। दही? बीरबल ने आंखें नचाते हुए कहा, आपके कबूतर इतनी लग्जरी में रहते हैं? कल मेरे घर आइए, मैं भी थोड़ा दही चख लूं। वैसे भी मेरी जुबान पर कल से केवल गुप्त बातें हैं। अब दरबार में कुछ हंसी फिर गूंज उठी। बस, अकबर ने कहा, 2 दिन के भीतर इस रहस्य का समाधान चाहिए। और बीरबल, इस बार हम तुमसे विशेष उम्मीद कर रहे हैं। अगर मैं ना कर सका तो? बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो 1 महीने के लिए दरबार से निष्कासित कर दिए जाओगे? अकबर ने दृढ़ता से कहा। बीरबल ने सलाम ठोका और कहा, हुजूर, अब देखिएगा कैसे हंसी हंसी में कटती है पोशाक और खुलता है राज। बीरबल ने दरबार में एक अजीब फरमान भेजा। सभी दरबारी अगले दिन बिना जूतों के, लेकिन एक विशेष सफेद लुंगी पहनकर आए।
और दरबार में पान खाना सख्त मना है। तीसरे दिन जब दरबार लगा तो सारा दृश्य कुछ यूं था जैसे दरबारी सभा नहीं, कोई नाटक मंडली हो। हर कोई एक जैसे सफेद लुंगे में था, किसी की लंबी, किसी की आधी, किसी की कसकर बंधी तो किसी की एक तरफ गिरती हुई। मिर्जा खान सबसे पीछे बैठे थे और अभी भी गुस्से में थे। बीरबल दरबार में प्रवेश करते ही बोले, आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज हम करेंगे सत्य की परीक्षा हंसी की भाषा में। अकबर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? जहांपनाह, बीरबल बोले, हम जानते हैं कि चोर अक्सर सबके जैसा बनने की कोशिश करता है ताकि वो सबसे अलग न दिखे, लेकिन इंसान का चाल चलन, उसकी आदतें और उसकी लुंगी बांधने का तरीका नहीं छुप सकता। अब सभी दरबारी हंसी रोकने लगे। इसलिए आज हम कुछ सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे सभी, पर गाय की आवाज में। क्या? कई दरबारी चौंके। हाँ हुजूर, गाय की आवाज में। और जो सबसे ज्यादा हंसी रोके रख सकेगा वही निर्दोष समझा जाएगा, क्योंकि जिसने गलती की है उसकी अंदर की घबराहट उसे हंसने पर मजबूर कर देगी। अकबर ने हंसी छुपाते हुए कहा, बीरबल, ये तरीका बड़ा ही विचित्र है, पर चलो देखते हैं क्या होता है। शुरू हुआ मूक हास्य परीक्षण। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, आप में से कौन कौन रात को सपने में गधा बन चुका है? मुंह मुंह। सारे दरबारी एक साथ बोले। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन कुछ दरबारी बिल्कुल शांत रहे, खासकर मिर्जा खान, जो हंसी रोकने के लिए अपनी मूंछ दबा रहे थे। बीरबल हर सवाल के साथ लुंगी पर ध्यान दे रहे थे। कोई बार बार खींच रहा था, कोई बार बार लुंगी के अंदर कुछ संभाल रहा था। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल किया, अगर किसी की लुंगी कट जाए और वो आधी हो जाए तो क्या वो उसी में दरबार आ सकता है? मुंह मुंह। लेकिन इस बार हकीम साहब का चेहरा हंसी से लाल हो गया। आप हंसे क्यों? बीरबल ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे किसी की लुंगी देखकर। अरे, बीरबल चिल्लाए, आप किसकी लुंगी की बात कर रहे हैं? अब सबकी निगाहें एक दरबारी पर टिकी, जिनकी लुंगी बाकियों से अलग दिख रही थी। थोड़ा रंग बदला हुआ, थोड़ा कपड़ा पुराना और किनारों पर फटी हुई सिलाई। बीरबल ने जैसे ही पास जाकर लुंगी को उठाया, सब चौंक गए। हुजूर, यही है मिर्जा खान की फारसी पोशाक का आधा हिस्सा, जिसे सिलकर लुंगी बना दिया गया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सबकी नजर गई उस दरबारी पर जो अब पसीने पसीने हो रहा था। नाम बताइए। अकबर गरजे। हुजूर, मैं सेवक हरिहर हूं और मुझे वो पोशाक पिछवाड़े से मिली थी। पीछे से? बीरबल ने पूछा। जी, मैं रात को महल की पिछली दीवार से गया था कुछ आम लेने, तभी वो कपड़ा वहां झाड़ियों में फंसा मिला। बहुत सुंदर था, सोचा लुंगी बनवा लूं। अकबर ने माथा पकड़ लिया। फिर बोले, तुमने बिना पूछे दरबार के मंत्री की पोशाक उठाकर लुंगी बना ली और पहनकर दरबार में आ गए? माफी हुजूर। हरिहर ने जोर से सिर झुका दिया। बीरबल ने कहा, यह सच्चा अपराधी नहीं है हुजूर, लेकिन पोशाक कहां से वहां पहुंची ये तो अब स्पष्ट है। किसी ने जानबूझकर मिर्जा खान को परेशान करने के लिए उनकी पोशाक पिछली दीवार से फेंकी और हरिहर ने उसे गलती से उठा लिया। तो असली अपराधी? अकबर ने पूछा। अभी भी कोई छुपा है, पर डर के कारण हंस भी नहीं पा रहा, पर हम उसे बाहर निकालेंगे कबूतरों के जरिए। बीरबल की दूसरी चाल, कबूतरों की सच्चाई। बीरबल दरबार में एक टोकरी लाए जिसमें 3 कबूतर थे। बोले, ये खास कबूतर हैं जो झूठ पर चिल्ला उठते हैं। अब दरबारियों को एक एक कर कबूतरों के पास जाकर कहना था, मैं निर्दोष हूं। सभी दरबारियों ने कहा, कोई हल्के डर से, कोई विश्वास से। लेकिन जब हकीम साहब की बारी आई और उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूं, तभी एक कबूतर ने जोर से गुटरगू किया और टोकरी से उड़ने की कोशिश की। दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
बीरबल ने कहा, हुजूर, अब सच सामने है। हकीम साहब ने मिर्जा खान की पोशाक कटवाई, क्योंकि पिछले हफ्ते मिर्जा खान ने इन्हें सार्वजनिक रूप से झोला छाप वैद्य कहा था। अकबर ने हंसी दबाते हुए कहा, क्या यह सच है हकीम साहब? हकीम साहब ने सिर झुका दिया। हां जहांपनाह, मैंने गुस्से में ऐसा किया, पर अफसोस है। बीरबल बोले, और पोशाक को बाहर फेंकने के बाद ये अपने कबूतरों को दही खिला रहे थे। शायद अपराध बोध के कारण। अकबर जोर से हंस पड़े। बोले, बीरबल, तुमने तो दरबार को जासूसी का मंच बना दिया, और जो तरीका अपनाया, लुंगी, गाय की आवाज और कबूतर, कमाल कर दिया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। इसलिए इस केस का फैसला है, हकीम साहब पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन माफी भी दी जाती है, और हरिहर को मिलेगा इनाम, एक नई असली लुंगी, शाही दरबार से। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां हंसी हो वहां सच्चाई जरूर झांकती है। और उस दिन सच में बीरबल ने दरबार में ऐसा हंसी का तूफान खड़ा किया जिसे बरसों तक याद किया गया। समाप्त। कहानी 6। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही कुछ न कुछ अनोखी बातों और विचित्र फैसलों के लिए जाना जाता था, पर उस दिन जो फैसला हुआ उसने तो पूरे मुगल दरबार को हिलाकर रख दिया, खासकर बीरबल को। सुबह का समय था। राजमहल के भीतर शाही गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू हवा में तैर रही थी। अकबर बादशाह हमेशा की तरह अपने सिंहासन पर आसीन थे। उनके चारों ओर दरबारी बैठे थे, जिनमें से अधिकतर बीरबल के चुटीले जवाबों से बचने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ एक सुंदर रेशमी चादर में लिपटे हुए पान का स्वाद ले रहे थे, जब अकबर ने अचानक ऐलान किया, हमने निर्णय लिया है, अब बीरबल की शादी होनी चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। पान बीरबल के गले में अटक गया। उसने खांसते हुए कहा, हुजूर, शादी? मेरी? हां, बीरबल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत हो गया अकेले रहना। हमारी सल्तनत के सबसे चतुर आदमी को अब एक समझदार पत्नी की जरूरत है। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, अगर बीरबल शादी कर ले तो उनकी बुद्धि 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि फिर घर की समस्या हल करने में भी महारत हो जाएगी। सब दरबारी हंसने लगे, सिवाय बीरबल के। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, अगर यह फैसला मेरे अच्छे के लिए है तो मुझे एक शर्त रखने दीजिए। शर्त? अकबर ने भौहें उठाई। जी, बीरबल बोला, मैं केवल उस लड़की से विवाह करूंगा जो मेरी बुद्धि की बराबरी कर सके। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब हम तुम्हारे लिए वही लड़की ढूंढेंगे, और अगर ना मिली तो शादी तो फिर भी होगी। अब तो बीरबल को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। बीरबल के लिए योग्य वधू की तलाश है। शर्त है कि वधू को बीरबल की तरह चतुर और तर्कशील होना चाहिए। लड़कियां आई, राजकुमारियां आई, पंडितों की बेटियां आई। सभी से सवाल पूछे गए, लेकिन कोई भी बीरबल की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। एक दिन दरबार में एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ आए। लड़की सुंदर, शांत और संस्कारी लग रही थी। बीरबल को देखकर उसने मुस्कुराकर प्रणाम किया। अकबर ने कहा, बीरबल, इस लड़की से कोई भी सवाल पूछ लो, और अगर ये पास हुई तो शादी तय। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, अगर एक तरफ आग लगी हो और दूसरी तरफ मिठाई रखी हो तो आप किसे चुनेंगी? लड़की ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां मिठाई रखी हो वही जाना चाहिए, क्योंकि आग के पास गई तो जल जाएंगे, और मिठाई का आनंद भी तभी मिलेगा जब जीवन सुरक्षित हो। दरबार में सराहना की आवाजें गूंज उठीं। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर आपके पति गलत हो और राजा सही तो आप किसका साथ देंगी? लड़की बोली, मैं राजा का साथ दूंगी, क्योंकि वही राज्य की व्यवस्था बनाए रखता है, लेकिन घर में जाकर पति की सेवा वैसे ही करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया, पर मन ही मन सोचा,
ये तो बड़ी चालाक है, मुझे एक चाल चलनी होगी। बीरबल ने घोषणा की, अब मैं सबको एक सप्ताह बाद उस लड़की से मिलवाऊंगा जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। लेकिन वो लड़की दरबार में सामान्य लोगों के बीच होगी और किसी को पता नहीं होगा कि वही मेरी दुल्हन बनने वाली है। अकबर ने अनुमति दे दी। दरबारियों को आश्चर्य हुआ। अब बीरबल क्या योजना बना रहा है? बीरबल ने एक सप्ताह बाद एक मजेदार योजना तैयार की। उसने पूरे शहर में घोषणा करवा दी, एक सवाल पूछने पर बीरबल स्वयं उत्तर देंगे, लेकिन केवल एक बार में। और सवाल पूछने वाला अगर दोबारा सवाल करे तो उसे दरबार में दंड मिलेगा। लोग उमड़ पड़े बीरबल से सवाल पूछने के लिए, और बीरबल ने भी हर सवाल का इतना विचित्र पर सटीक उत्तर दिया कि लोग दंग रह गए। उसी भीड़ में एक लड़की भी आई, सादे कपड़ों में। उसने सवाल पूछा, अगर कोई पति अपनी पत्नी को रोज तर्क में हरा दे तो क्या पत्नी को दुखी होना चाहिए? बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि हर जीत के बाद एक चाय तो वही बनवाती है, तो असली विजेता वही होती है। लड़की हंसी, पर बीरबल की नजरें पकड़ चुकी थी उस हंसी में छिपी चतुराई। अब बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, मेरी दुल्हन मिल गई है, और वो भीड़ में छिपी वो सामान्य वेश में लड़की है जिसने मुझे तर्क में उलझाने की कोशिश की। अकबर ने चौंक कर पूछा, इतने लोगों में तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोला, क्योंकि वही थी जो सवाल के अंदर छिपी बात को देख रही थी। बाकी सबने उत्तर चाहा, पर उसने मेरी परीक्षा ली। अकबर ने उस लड़की को दरबार में बुलवाया। वो सामान्य घर से थी, पर बुद्धिमान और स्पष्टवादी। जब दरबार में सबने सुना कि बीरबल उस लड़की से शादी करेगा, तो हंसी और हैरानी दोनों फैल गई। बीरबल ने चुपचाप चाल चल दी। अकबर मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसे का कोई जोड़ नहीं। और फिर राजकीय धूमधाम से बीरबल का विवाह हुआ। दरबार में हंसी, संगीत और मिठाइयां बिखर गई। बाद में बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मेरे पास 2 दरबार हैं, एक घर में और एक यहां, और दोनों में बुद्धि ही मेरी तलवार है। अकबर हंसे और बोले, और दोनों में ताश के पत्तों की तरह तुम्हारी चालें चलती रहें। यही हमारा आशीर्वाद है। यही थी वो शादी जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया, और बीरबल ने अपनी दुल्हन को ढूंढा ऐसे जैसे कोई रत्न चुनता है। हंसी, तर्क और समझदारी के संग। समाप्त। अगर चाहें तो मैं इस शादी के बाद की एक मजेदार कहानी भी लिख सकता हूं। जैसे जब बीरबल की पत्नी दरबार में पहुंची और अकबर को चुप करा दिया। कहानी 7। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का मूड कुछ अजीब था। दरबार में गंभीरता छाई हुई थी। सभी दरबारी कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर बादशाह की निगाहें किसी और चीज पर थी। अकबर ने अपनी तलवार को घुमाया और गहरी आवाज में कहा, बीरबल, एक सवाल है। बीरबल मुस्कुराते हुए उठे, हुक्म दीजिए, जहां पनाह। बीरबल, अकबर बोले, राजा और भिखारी में क्या अंतर होता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। सबने सोचा, वाह, क्या कठिन सवाल है। बीरबल ने उत्तर देने से पहले थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, केवल एक परिस्थिति का अंतर है। क्या मतलब? अकबर की भौहें चढ़ गई। अगर राजा को अपनी शक्ति का घमंड हो जाए और वो प्रजा की बात न सुने, तो समझ लीजिए वो राजा नहीं, भिखारी बन गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तो अब तुम कह रहे हो कि मैं भिखारी बन सकता हूं? बीरबल झुककर बोले, अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए खुद अनुभव कर सकते हैं। अब बादशाह अकबर के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ठीक है बीरबल, कल सुबह मुझे भिखारी बना दो। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह होने से पहले ही बीरबल ने एक पुराना गंदासा चोगा, एक फटा हुआ साफा और एक लकड़ी की लाठी तैयार करवाई। जब अकबर उठे तो बीरबल ने उन्हें यह भिखारी वाला वेश पहनने को कहा। यह क्या है? अकबर चौंक गए।
ये है आपका आज का राजसी वेश। हुजूर, बीरबल मुस्कुराया। और सुरक्षा? नहीं, नहीं, आज आप अकेले रहेंगे। कोई नहीं पहचानेगा आपको। मैं खुद ही छुप कर आपकी निगरानी करूंगा। बादशाह ने भारी मन से तैयारियां पूरी की और दरिया के किनारे एक गांव की ओर निकल पड़े। अकबर जब गांव की ओर पहुंचे तो उन्हें देख एक औरत चिल्लाई, अरे हटो, हटो, भिखारी आ गया। अकबर को यह सुनकर झटका लगा। इतने सालों में किसी ने उन्हें ऐसे नहीं पुकारा था। वो बोले, माई, कुछ खाने को मिल जाएगा? औरत बोली, पहले खेत से थोड़ी घास उखाड़ लाओ, फिर रोटी दूंगी। अकबर ने दांत पीसे, मैं बादशाह हूं और ये मुझसे घास उखाड़ने को कह रही है। पर उन्होंने बीरबल की बात याद की। अनुभव करना है तो पूरी तरह करो। तो वो झुके और खेत से घास उखाड़ने लगे। बीरबल एक पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अकबर ने आधे घंटे काम किया और फिर जाकर रोटी ली। ये लो, सूखी रोटी और प्याज, खुश रहो। अकबर ने पहला निवाला मुंह में रखा और आंखें भर आई। राजा का खाना नहीं, ये तो असली मेहनत की कमाई है। इसके बाद अकबर गांव के दूसरे कोने पर पहुंचे। वहां एक साहूकार का घर था। कुछ भीख मिल सकती है? अकबर ने पूछा। साहूकार गुस्से में बोला, अरे हट यहां से। दिन भर मुंह उठाकर चले आते हैं, काम नहीं करते, भीख मांगते हैं। और उसने बादशाह को एक चप्पल फेंक कर मारी। बीरबल ये देखकर सन्न रह गया, पर अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठे और बोले, धन्यवाद। अब मैं समझ गया कि भिखारी की जिंदगी क्या होती है। शाम को जब अकबर थक कर बैठे, बीरबल उनके पास आया। हुजूर, अनुभव कैसा रहा? अकबर बोले, बीरबल, मैंने आज जो सीखा वो किसी किताब में नहीं मिल सकता। मैंने जाना कि राजा होना सौभाग्य है, लेकिन घमंड करने वाला राजा एक भिखारी से भी गया बीता होता है। बीरबल मुस्कुराया, और यही मैंने आपको समझाना चाहा था। भाग 6, दरबार में वापसी और सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन जब अकबर दरबार में आए तो दरबारी हैरान रह गए। हुजूर, आप इतने धूल में कैसे? अकबर बोले, क्योंकि मैं कल भिखारी था। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने सबको सारी बात बताई, कैसे उन्होंने एक दिन की भिखारी की जिंदगी जी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज से बीरबल, तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुमने मुझे असली शासन का पाठ पढ़ाया है। लेकिन कुछ दरबारी, खासकर मंत्री फहीम, बीरबल से जलने लगे। फहीम बोला, हुजूर, अगर बीरबल ने आपको भिखारी बना दिया तो क्या अब हमें भी बनाएगा? बीरबल मुस्कुराया, जरूरत पड़ी तो हाँ, क्योंकि जब तक राजा प्रजा का दर्द न समझे वो न्याय नहीं कर सकता। और दरबारी जब प्रजा की सेवा करना भूल जाएं, तो उन्हें भी सड़कों पर भेजना चाहिए। फहीम का मुंह लटक गया। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने आज मुझे रुलाया भी और हंसाया भी, लेकिन सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे इंसान बना दिया। और उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। आज से बीरबल का नाम हर किताब में सोने से लिखा जाएगा, क्योंकि जिसने राजा को भिखारी बना दिया और फिर उसे असली राजा बना दिया। अंतिम पंक्तियां। बीरबल जानता था कि हंसी और शिक्षा दोनों साथ चल सकती है। इस कहानी में उसने यही साबित किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारा कर्तव्य याद दिला दे, चाहे वो राजा हो या रंक। कहानी 8। आगरा की तपती दोपहर थी। सूरज ऐसा चमक रहा था मानो किसी ने उसे गुस्से में आग का गोला बना दिया हो। महल में सभी पंखे झल रहे थे और दरबारी पसीने पोंछते हुए ऊब से भरे चेहरे लिए बैठे थे। अकबर दरबार में बैठे बैठे ऊबने लगे थे। उन्हें कुछ मजेदार चाहिए था। उन्होंने चारों ओर नजर डाली, लेकिन कोई भी दरबारी कुछ मनोरंजन योग्य नहीं कर रहा था। तभी उनकी नजर पड़ी बीरबल पर, जो एक कोने में बैठकर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए सोच में डूबे थे। बीरबल,
अकबर ने पुकारा। बीरबल चौंके, उठे और बोले, हुक्म जहांपना, आज दरबार में कुछ मनोरंजन चाहिए, कुछ ऐसा कि सबकी हंसी छूट जाए। बीरबल मुस्कराए, तो आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं खुद कहानी बनूंगा। अगले दिन सुबह सुबह दरबार की शुरुआत से पहले ही सब हैरान रह गए जब उन्होंने महल के अंदर एक गधा देखा। गधा बिल्कुल शाही अंदाज में चल रहा था। उसकी पीठ पर मखमल की चादर थी, माथे पर मोती की पट्टी बंधी थी और पांव में चांदी की घंटियां। सब दरबारी चौंक गए। ये गधा कहां से आया? तानसेन ने पूछा। लगता है किसी गरीब गधे की बारात निकल पड़ी है, फहीम ने हंसते हुए कहा। और तभी बीरबल अंदर आए। दरबार में सलामी पेश करता हूं, इस दरबार के सबसे समझदार प्राणी को। किसको? अकबर ने चौंक कर पूछा। बीरबल ने हाथ फैलाकर गधे की ओर इशारा किया। इसे। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। मगर अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? जहांपनाह, ये कोई मजाक नहीं। ये गधा हम सभी से ज्यादा बुद्धिमान है। इसे मैं खुद लेकर आया हूं, सबक सिखाने के लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, अब तुम ये साबित भी करो कि ये गधा हम सबसे समझदार है। बीरबल बोले, हाथ जहांपनाह, और इसके लिए दरबारियों को एक एक कर इसके सामने जाना होगा। गधा उन्हें देखेगा और जो सबसे पहले इसकी तरह कान हिलाने लगेगा, समझिए वही असली गधा है। फहीम सबसे पहले गया। जैसे ही वो गधे के सामने खड़ा हुआ, गधा अपने कान हिलाने लगा। फहीम डर गया और अनजाने में उसने भी अपने कान खुजाने शुरू कर दिए। बीरबल चिल्लाए, देखिए, गधा फहीम को अपना समझ रहा है। फहीम चिढ़ गया, ये मजाक है। बीरबल बोले, सिर्फ इतना ही नहीं, गधा बोल रहा है, मेरा बिछड़ा भाई मिल गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अब गंभीर हो गए। बीरबल, क्या ये सब यूं ही हो रहा है या तुम कोई गहरी योजना बना रहे हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सत्य तो कभी गधे की शक्ल में भी सामने आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, अकबर बोले, तो फिर तुम क्यों नहीं बन जाते गधा? बीरबल बोले, मैं तैयार हूं। और अचानक बीरबल ने शाही वस्त्र उतारे और गधे की तरह रेंकने लगे, ढेंचू ढेंचू। पूरे दरबार की हंसी नहीं रुकी। लेकिन अकबर अब उलझन में पड़ गए। बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी इज्जत खो रहे हो। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मैं गधा बनकर आपको आईना दिखा रहा हूं। अब बीरबल ने सबको चौंकाते हुए कहा, यह गधा किसी गवई गांव से नहीं आया। ये गधा दरबार के ही एक मंत्री की असलियत का प्रतीक है। अकबर चौंक पड़े, किसकी? बीरबल बोले, इस गधे को मैंने 1 महीने से छुपाकर पाला और हर बार उसे वही घास खिलाई जो हमारे मंत्री महाशय योजना बनाते थे जनता को देने के लिए। और देखिए, बीरबल बोले, गधा वो घास खाकर बेहाल हो गया, जबकि मंत्री कहते थे कि वो योजना लाभकारी है। फहीम तिलमिला उठा, बीरबल, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। बीरबल बोले, मैं नहीं, ये गधा कर रहा है। जब उसे फहीम को देखते ही मुंह फेर लिया तो समझ लो जनता भी ऐसा ही कर रही है। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक सके। अब बीरबल ने गधे को प्यार से सहलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम आज के सबसे सच्चे पात्र हो। तुमने जो कहा वो किसी ने नहीं कहा कि मूर्खता का चेहरा बड़ा मजेदार होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो इस गधे से पूरी दरबार की सच्चाई उगलवा ली और खुद गधा बनकर सिखा दिया कि किसी का अपमान करना आसान है, पर बुद्धि से आईना दिखाना यही कला है। अकबर ने बीरबल को मोती की माला पहनाई और घोषणा की, आज से बीरबल को मिलता है राज्य के हास्य विज्ञानी का खिताब। उस दिन के बाद हर साल दरबार में एक दिन गधा दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन हर दरबारी को गधे की टोपी पहननी पड़ती थी और बीरबल गधे की वेशभूषा में लोगों को उनकी गलतियां हंसते हंसते बताता। गावशहर से लोग आते
और ये नजारा देखते बच्चे, बूढ़े सब हंसते हंसते लौट जाते। गधे को भी राजकीय मित्र की उपाधि दी गई और उसे महल के बगीचे में जगह मिली। अंतिम सीख, अगर गधा बनना पड़े तो बनो बीरबल जैसा। कभी कभी सबसे बड़ी बात तब होती है जब हम खुद पर हंस सकें, और जब बीरबल गधा बनता है तो समझो कोई सबक छुपा है जो हंसते हंसते तुम्हारे भीतर उतर जाएगा।